कल के सत्संग का सार। कौन सुनाएगा आज? प्रांजल नहीं है क्या? ठीक है, प्रांजल नहीं है तो राधिका तुम सुना दो। सुनाओ। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। भगवान ने हमें विवेक योग्यता सब दिया है। अगर हम भगवान के द्वारा दिए गए का सही उपयोग नहीं करा तो यह गलत है। सबसे ज्यादा पराधीन व्यक्ति वही है जो सबसे ज्यादा इच्छा रखता है। जो कुछ भी चाहना जो कुछ भी चाहता है वह पराधीन होता है। कुछ भी नहीं चाहने से वह स्वाधीन होता है। हमें किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट यानी चाहना नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी अपनी इच्छाओं का इच्छाओं का त्याग त्याग। कर दे तो सारी चीजें हमारे पास अपने आप आएगी बिना चाहे। जो संसार चाहता है उसे ना तो संसार मिलता है और ना तो परमात्मा मिलते हैं। हमें अपने जीवन में पराधीनता यानी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी को सत्संग में लगाया जाए तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं। बच्चों को सत्संग में जोड़ना चाहिए ताकि वह अपना जीवन सुधार सके। प्रकृति के मालिक परमात्मा है। भोगों में आसक्ति कामना यह सब पराधीनता होती है। हमें मनुष्य जन्म में परमात्मा का भजन करना चाहिए एवं पराधीनता का त्याग करना चाहिए। जैसा भगवान ने हमारे लिए विधान किया है हम उसमें संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए पर्याप्त है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारी सेवा करें। इच्छा चाहते हैं जो इच्छा चाहते हैं उसको कम मिलता है और जो कुछ नहीं चाहता है उसको सब कुछ मिलता है। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। ये राधिका सत्संग ग्रुप में भी डालती है, आप लोग पढ़ते होंगे। जो सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो अपना नंबर मेरे को भेज सकते हैं, तो मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ ले सकता हूँ। और जो जुड़े हुए हैं उनको तो रोज सत्संग ग्रुप में जो मैसेज डालते हैं वो मिलते ही होंगे। तो अब हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। तो मैं गीता प्रबोधिनी से पढ़ता हूँ। तो आज है 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। अध्याय 8 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। अनुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हाँ, पिस्ता देवी बोलिए। पिस्ता देवी। इनको म्यूट होने में समय लगता है। रामानुज जी आप बोल दीजिए। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजितः। नारायण नारायण। धन्यवाद। नाम राम। बहुत अच्छा। धन्यवाद। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं
स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। बढ़िया, बहुत अच्छा। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। सुलोचना बोलिए। नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। हाँ, अच्छा। गायत्री मुंद्रा। नारायण नारायण नारायण। नारायण। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। नारायण नारायण ये भाई साहब। पहली लाइन दोबारा बोलिए। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। ये ध्यायम में नहीं है। हाँ, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। हाँ, अब ठीक। अक्षरं ब्रह्म परमं अध्यात्ममुच्यते। ठीक है। लक्ष्मी केजरीवाल। सर एक मिनट जीता। राम राम। राम राम। एक मिनट। जी सर राम राम। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। श्री भगवान वाच नहीं बोला नहीं आपने। बोला, सॉरी। वो जल्दी जल्दी में अंदर आई ना बाहर से। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, लाइट चालू करने में। कोई बात। ठीक। कुलशरण जी भाटिया, आप अपना माइक खोल लीजिए। हाँ, बोलिए। भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाणी शर्मा। बोलिए। वाणी शर्मा, आप अपना माइक खोल लीजिए। अनम्यूट। हाँ, बोलिए। नारायण नारायण। अक्षर श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसृक् कर्म संज्ञितः। विसर्गः। विसर्गः कर्म संहिता। दोबारा बोलिए इसको। श्री भगवानुवाच अक्षर नारायण नारायण महाराज जी। आप रुक जाइए अभी थोड़ा। हाँ, हाँ चलिए। हाँ जी। वाणी श्री शर्मा बोलो। भगवानुवाच अक्षरं परमं परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसृग् कर्म संज्ञितः। विसर्ग कहाँ है बताइए। विसर्ग है। हाँ जी, विसर्ग। विसर्ग विसर्ग है। विसर्ग कर्म संहिता है। विसृग बोलिए। कर्म संज्ञितः।
विसर्गः कर्म संजितः। विसर्गः कर्म संजितः। आप विसर्ग है ऐसा क्यों बोलते हैं? विश्व सै पूरा बोलिए ना, ये श्रय क्यों करते हैं? विसर्ग है, विसर्गः श्रय क्यों बोलते हैं? सै के नीचे रे क्यों लगाते हैं? विसर्ग है, सै विसर्गः पूरा बोलिए, विसर्ग है। विसर्गः। हाँ अब ठीक। बोल नारायण नारायण। नारायण नारायण। बोलिए। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। भूत भाव भव करो, ये दय आधा है। आपने भूत भावोदय भव करो बोला, दय पूरा नहीं है, आधा है, भय पूरा है। बोलिए, दोबारा बोलिए। पूरा ही पढ़ू महाराज जी? नहीं, दूसरी लाइन। भूत भावोद्भव करो। ठीक है, अब ठीक। नारायण। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं पिस्ता देवी? अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। नारायण 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 नारायण। आज शुक्रवार है तो रामनारायण जी कहानी सुनाएंगे, और फिर आप लोग कोई कहानी सुनाना चाहेंगे तो आप लोग भी हाथ। नारायण नारायण महाराज जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। श्री अनुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवत्करो विसर्गः कर्म संजितः। संजित भूत भाव ठीक नहीं कर हाँ। पाए। भूत भावोद्भव करो। भूत भावो भव भूत भावो करो विसर्ग कर्म संजित है, संगीत ठीक है। है, ठीक। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, सुनाइए, कहानी सुनाइए। प्रणाम बाबू। प्रणाम। एक समय एकनाथ जी महाराज के पिताजी का श्राद्ध था। ब्राह्मण भोजन के लिए अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाए थे। उसी समय उनके घर के पास से बहुत से गरीब व्यक्ति कहीं जा रहे थे। स्वादिष्ट पकवान की गंध पाकर उनमें से एक ने कहा, कितनी अच्छी भोजन की सुगंधी आ रही है। दूसरे भाई ने कहा कि ये तो ब्राह्मणों के लिए बन रहा है भाई, तुम अपना क्यों मन चला रहे हो, हमारे भाग्य में ऐसा भोजन कहाँ है। उनकी बातचीत एकनाथ महाराज के कान में पड़ गई। उन्होंने सबको बुलाकर सब पकवान प्रेम पूर्वक सब उनको खिला दिया। सब उनके इस बात का दूसरे ब्राह्मणों को पता चला तो कहा कि अब इनके घर पर कोई भोजन नहीं करेगा। एकनाथ जी ने ब्राह्मणों को खूब समझाया कि अब दोबारा भोजन आपके लिए तैयार कराया गया है, परंतु ब्राह्मणों ने अपना हट नहीं छोड़ा। उनके द्वार पर ब्राह्मण पैर पर बैठ गए, कोई भूला भटका भी ब्राह्मण वहां भोजन कर ले। भीतर एकनाथ जी के पितर साक्षात भोजन कर रहे थे। भोजन करके उठे तो प्रथा के अनुसार हर हर महादेव का नारा लगाया। पहरे पर खड़े हुए ब्राह्मणों को यह घटना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह उनके सच्चे आचरण का प्रभाव था। एक बात भोजन के बारे में और है, हम मौज से भोजन करते रहे और आसपास के लोग भूखे रहे तो भोजन पवित्र नहीं माना जा सकता। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तथा जिसकी वस्तु है उसी के काम आ रही है, यह है निष्काम भाव। और इससे भी ऊंची बात यह है कि भोजन उन्हीं का था
हमने अपना मान लिया, अब हम ऋण से मुक्त हो गए। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हाँ गायत्री, आप सुनाना चाहते हैं कहानी? नारायण नारायण डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। नारायण। कहानी का शीर्षक है एक अनोखी शर्त। एक राजकुमारी की शादी होनी थी। उसकी शर्त यह थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा उसको राजकुमारी अपना पति चुनेगी। गिनती ऐसी हो जिसमें सारा संसार समा जाए। ये यदि नहीं समा सकेगा तो उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे, और ये शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। अब तक राजकुमारी का वर्णन और दूसरे तब कोड़े। एक एक करके राजा मारा जाए। राजा ने दावत भी रखी, पकवान तैयार कराए गए। पहले सब दावत का मजा लेते हैं, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर होता है। एक से एक बढ़कर राजा आते, सभी गिनती सुनाते जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी वह गिनती नहीं सुना सका जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। अब तो राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई, ये केवल हम सबको पिटवा कर मजे ले रही है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा और कहता, अरे डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक गिनती नहीं आती। यह सभी सुनकर राजा ने कहा, हलवाई क्या तुम गिनती सुनाओगे? हलवाई कहता, हाँ राजा, गिनती तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी भी ये शर्त है कि राजकुमारी मेरे से शादी करेगी। उन्होंने कहा, हाँ राजकुमारी आपसे शादी करेगी। राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि गिनती तुम अगर गिनती तुम सुना सके तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। सब देखते हैं कि आज तो हलवाई की मौत है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा जाता है। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई गिनती शुरू करता है। वह बोलता है, नंबर 1 भगवान, नंबर 2 पक्ष, नंबर 3 3 लोक, नंबर 4 4 युग, नंबर 5 पांचों पांडव, 6 शास्त्र, 7वां 7 बार, 8वां 8 खंड, 9वां 9 ग्रह, 10वां 10 दिशा, 11वां 11 रुद्र, 12वां 12 महीने, 13वां 13 रतन, और 14वां 14 विद्या, और 15 15 तिथि, और 16वां गिनती है 16 श्राद्ध, 17वां है 17 वनस्पति, 18वां है 18 पुराण, और 19वीं तुम, और 20वां मैं। सब हक्के बक्के रह गए। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तु मौजूद है। नारायण नारायण। नारायण नारायण डॉक्टर साहब। नारायण नारायण नारायण। हाँ सुनील दास जी, आप सुनाइए। महाराज जी राम राम। महाराज जी मैं कहानी सुना नहीं रहा हूँ महाराज। वो जो राम नारायण भैया जो कथा बोले, कहानी को मैं समझ नहीं पाया। हाँ समझ नहीं पाए। दोबारा सुना देता हूँ। हाँ दोबारा, थोड़ा धीरे धीरे आप सुनाइए। आप थोड़ा बोल देते ना तो कुछ शब्द तो जीभ में ही रह जाते हैं और कुछ पकड़ में नहीं आते हैं। तो एक बार दोबारा सुना दीजिए। एक समय की बात है, एकनाथ जी महाराज के पिताजी का श्राद्ध था। ब्राह्मण भोजन के लिए अनेक प्रकार के मिष्टान बनाए गए थे। उसी समय उनके घर के पास से बहुत से गरीब व्यक्ति कहीं जा रहे थे। स्वादिष्ट पकवान की गंध पाकर उनमें से एक ने कहा, कितनी अच्छी भोजन की सुगंधी आ रही है। दूसरे ने कहा, भाई ये तो ब्राह्मणों के लिए बन रहा है, तुम अपना मन क्यों चला रहे हो? हमारे भाग्य में ऐसा भोजन कहाँ है? उनकी बातचीत एकनाथ महाराज के कान में पड़ गई। उन्होंने सबको बुलाकर सब पकवान प्रेम पूर्वक उनको खिला दिया। इस बात का दूसरे ब्राह्मणों को पता चला तो कहा कि अब इनके घर पर कोई भोजन करने नहीं जाएगा। एकनाथ जी ने ब्राह्मणों को खूब समझाया कि अब दोबारा भोजन आपके लिए तैयार करा दिया, परंतु ब्राह्मणों ने अपना हट नहीं छोड़ा। उनके द्वार पर ब्राह्मण पहरे में बैठ गए कि कोई भूला भटका भी ब्राह्मण वहां भोजन न कर ले। भीतर एकनाथ जी के पितर
साक्षात भोजन कर रहे थे। भोजन करके उठे तो प्रथा के अनुसार हर हर महादेव का नारा लगाया। पहरे पर खड़े हुए ब्राह्मणों को यह घटना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह उनके सच्चे आचरण का प्रभाव था। एक बात भोजन के बारे में और है, हम तो मौज से भोजन करते रहे और आसपास के लोग भूखे रहे तो भोजन पवित्र नहीं कहा जा सकता। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तथा जिसकी वस्तु है उसी के काम आ रही है। यह है निष्काम भाव। नारायण नारायण। हाँ ठीक, अब समझ में आया। अब तो धीरे धीरे बोला इन्होंने। सुनील दास जी, सुनील दास जी, आपको समझ में आ गई कहानी? हाँ महाराज जी, हाँ अच्छी तरह से समझे आप, पूरा क्लियर हो गया महाराज जी। हाँ, उसमें यही हुआ कि वो एकनाथ जी के पितरों का श्राद्ध था, ब्राह्मणों को बुलाया था और ब्राह्मण है वो आए तो एकनाथ जी ने सुन लिया, बाहर से कोई गरीब लोग जा रहे थे। उन्होंने कहा सुगंध आई तो कहा बहुत अच्छे पकवान बन गए हैं। तो दूसरों ने कहा भाई ये तो ब्राह्मणों के भाग के हैं, अपने को कहाँ मिलेंगे। तो ये बात एकनाथ जी ने सुन ली तो उनको बुला के भोजन करा दिया। तो ब्राह्मण लोग नाराज हो गए। तो भगवान तो सब देखते ही हैं, तो भगवान ने उनके पितरों को ही सह शरीर भेज दिया। ब्राह्मणों को तो इसीलिए भोजन कराते हैं ना कि ब्राह्मणों को कराएंगे तो पितरों को मिल जाएगा। तो पितर को खुद ही आ गए पितर और आकर के सह शरीर बैठ करके भोजन किया। तो भगवान है वो उनकी रक्षा करते हैं, जो सब लोगों के हित की दृष्टि से, और सब में भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए एकनाथ जी के लिए पितर स्वयं ही आ गए। तो संतोष भाई क्या कह रही है, आप कुछ कहानी सुना रहे? राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। कहानी सुनाए हम। हाँ सुनाइए। परमात्मा से संबंध। परमात्मा। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के ब्याह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान में खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली, फूल माला पंडित जी उसी तरह और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आप
आपका भी है। उधर वो दुकान कहीं में मेरा कबाड़ा नहीं करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी के को ढूंढ कर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया। बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और पुरतों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तो ये जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाइयां, फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। नारायण नारायण। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। नारायण नारायण। हाँ, तो जिसके भगवान के साथ संबंध है उनके तो फिर कोई कमी नहीं रह सकती। एक साधारण राजा के साथ संबंध होने से भी इतना बड़ा काम हो गया। फिर राजा के कारण से और ब्याज सहित रुपए चुका दिए और साथ में 1,000 रुपए अपनी तरफ से भी दे दिए। तो अगर भगवान से संबंध हो तो वो तो तीनों लोगों के महान ईश्वर हैं। बहुत अच्छा। सीता देवी क्या बोलती हैं, बोलिए। महाराज जी, राधे राधे, राम राम। राधे राधे, राम राम, बोलिए। राम तो आपको बहुत बहुत सब संत महाराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम। और महाराज जी, मैं कल आपसे कुछ बात करनी चाहती हूँ, कितने टाइम में बात करूँ? शाम को 4:30 बजे करीब। अच्छा, और ठीक है, तो और सब ठीक ठीक। राधे राधे। सब कृपा है, ठाकुर जी कृपा है। अब किसी का और कोई प्रश्न हो तो बोले, प्रश्न नहीं हो तो कोई भजन कीर्तन सुनाना चाहे तो सुना दे। राम राम जी सर। राम राम। ये नरसिंह जी के पिताजी के साथ पर भी ऐसा ही था, हुआ था जैसे आज आपने सुना एकनाथ जी के। वो उनके हाँ बड़े तो भाई थे जो ऊंचे पद पर थे हाँ वहां के राजा के यहाँ। हाँ और सभी ब्राह्मणों को उन्होंने भी साध के भोजन को आमंत्रित किया था। और नरसिंह जी ने भी किया था, तो बोले कौन वहां जाता है, मैं देखता हूँ। उन्होंने द्वेषवश ये ऐसा काम किया था। तो उनके भाई के यहाँ जब भोजन पर सब गए ब्राह्मण, तो वो भी के नरसिंह जी क्या खिलाएंगे, इसका भाई बड़े पद पर है, वहां पे दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। तो वो वहां पर पहुंच गए तो देखा सब खाने बैठे, तो पास में सब उनके पास चांडाल बैठे हुए एक दूसरे के पास में दिखे उन लोगों को। तो सब परेशान होकर वहां से निकल गए। और नरसिंह जी वो घी लेने के लिए घर पास में किसी के, अ, आपकी आवाज कट रही है जयेश भाई, आप जगह उसमें करीब बदलिए थोड़ा। ऐसे लेकर गए सबको अच्छे से। बराबर नहीं आ रही है जिसका। हाँ क्या जी सर। आपकी आवाज कट रही है। तो भगवान ने नरसिंह जी का रूप लेकर के जयेश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। और इनका नेटवर्क कुछ कमजोर है ऐसा लग रहा है।
रामानुज जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। एक भजन सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सुनाइए सुनाइए। अब करीब 2 मिनट रहे हैं, सुनाइए। धर्म ग्रंथों में है सबसे बड़ी मातेश्वरी गीता, हरि मुख शब्द रत्नों से जड़ी मातेश्वरी गीता। किसी भी वर्ण में कोई, किसी भी धर्म में कोई, करे कल्याण सब जग का, हमारी मात यह गीता। जगत में धर्म है जितने, अनेकों मत मतांतर है, बताती सार सब मत का, हमारी बात यह गीता। करो सेवा सकल जग की, छोड़ आसक्ति ममता को, तजो अहंकार फल इच्छा, सिखाती योग यह गीता। इंद्रिया बुद्धि तन मन धन, हटा लो सबसे अपनापन, रहो ईश्वर के हो शरणन, पढ़ाती प्रेम यह गीता। देह संसार नहीं कायम, बदलता मिट रहा हरदम, करो अनुभूति आप स्वयं, कराती बोध यह गीता। करो सिंकार सर्वम, कराती बोध यह गीता। ये बजरंग जी सुनार का गाया हुआ है, स्वामी जी हाँ के सामने सुनाया था ना, हाँ, जी जी तभी जी। याद आ गया है क्या? हाँ, नहीं, बहुत नारायण अच्छा, नारायण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारायण नारायण। नारायण धन्यवाद नारायण। नारायण। थोड़ा सा समय बचा है तो थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें, शांत होकर बैठें।